व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोहम्मद फैज़ान अशरफ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और हम लेकर आए हुए हैं करियर कैंपस प्रो की तरफ से पाइथन का फुल कोर्स, जिसमें हम ज़ीरोथ पोजीशन से लेके एडवांस पोजीशन तक पाइथन को कवर कर रहे हैं। और इस प्लेलिस्ट की हमारी ये 9th वीडियो होने जा रही है, जिसके अंदर हमने पाइथन की हिस्ट्री से लेकर पाइथन की फाउंडेशन से लेकर हमने पाइथन के डेटा टाइप्स और मेथड्स तक कवर कर दिया है। और आज हम जो है लिस्ट की सेकेंड वीडियो बनाने वाले हैं, यानी कि लिस्ट के अंदर जो मेथड्स होते हैं, लिस्ट के जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, उसके ऊपर हमारी ये सेकंड पार्ट की वीडियो होने जा रही है। इससे प्रीवियस वीडियो हमारी लिस्ट के पार्ट 1 रह चुकी है, जिसके अंदर हमने लिस्ट के काफ़ी सारे मेथड्स को कवर किया है, जैसे कि इंडेक्सिंग को कवर किया है, इंसर्ट को कवर किया है, अपेंड एंड एक्सटेंड को कवर किया है। ठीक है। तो अगर आपने हमारी वीडियो और ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया है तो आप एक्सेस कर लीजिए और वीडियोस को देख लीजिए। और आज हम लिस्ट की पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, यानी लिस्ट के मेथड्स की। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक्सेस आइटम्स, मॉडिफाई आइटम्स, ये हमने यहाँ तक तो कर लिया था अपने लास्ट वीडियो के अंदर, एक्सटेंड वाले तक। और आज हम जो करेंगे वो आज हम ये करेंगे रिमूव, पॉप, डेल लिस्ट, क्लियर, सॉर्ट, रिवर्स ऑर्डर, कॉपी एंड इंडेक्स आइटम्स, यानी कि ये लिस्ट के मेथड्स देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। ये हमारी डायरेक्टरी है पाइथन की। ये मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया, देन वीएस कोड ओपन किया। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आप जैसा कि मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये हमारी लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास का था, जिसके अंदर हमने काफ़ी इंसर्ट वगैरह, इंडेक्सिंग और बहुत सारे मेथड्स देखे थे। आज हम उसके आगे के देखने वाले हैं। तो ये हमारी ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है, हमें कोई दूसरी लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और प्रीवियस वीडियो जिसने देख लिया वो जानते हैं कि हमारी ये लिस्ट हमने पहले बनाई, जिसमें हमने मेथड परफॉर्म किए हैं। मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ। मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम रिमूव से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, मैं करता हूँ बॉक्स डॉट नोटेशन क्या करता है, आपका उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के सारे पैकेजेस या आपके सारे फंक्शंस इनबिल्ट जो होते हैं, सारे मेथड्स को इनहेरिट करके आपको शो करवा देता है, यानी कि डॉट नोटेशन। ठीक है, मैंने कहा बॉक्स डॉट नोटेशन यानी कि डॉट। देन अब क्या हुआ, मुझे काफ़ी सारे मेथड्स मिल गए, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और इसमें से हमने काफ़ी सारे देख भी लिए हैं, है ना। और जैसे जैसे हमारा ये पाइथन का कोर्स आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे और मेथड्स आते रहेंगे। तो अब हमें जो करना है वो हमने करना है रिमूव का। मैंने यहाँ पे लिखा रिमूव। ठीक है। एंड अब मैं क्या करूँगा, मुझे ना इस पर्टिकुलर ऊपर वाली लिस्ट में से कोई चीज़ डिलीट करनी है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं ओप्पो डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं तो यहाँ पे ओप्पो कर दूंगा। मैं यहाँ प्रिंट करवा लेता हूँ बॉक्स को, और हम इसको रन कर देते हैं। क्या प्रिंट हुआ, वीवो पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई, लेकिन क्या प्रिंट नहीं हुआ, ओप्पो, क्योंकि वो हम रिमूव कर चुके हैं। हमने रिमूव का मेथड यहाँ पे परफॉर्म कर लिया है। ठीक है। यहाँ पे लिखा देखो, वीवो, शाओमी, रियलमी। रियलमी से पहले ओप्पो है ऊपर, लेकिन अब वो नहीं है। ठीक है, ओप्पो नहीं है। ठीक है, हमारा एक मेथड ये हो गया। लेकिन अब एक तरीका आता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ना मैनुअली लिख दिया, है ना, मैंने यहाँ पे मैनुअली लिख दिया ओप्पो, तो ओप्पो डिलीट हो गया। अगर ओप्पो 2 बार होता, जैसे मैं माइक्रोवैक्स के बाद भी लिख देता हूँ एक बार ओप्पो, ये मैंने सेम ओप्पो लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। अब आप चेक कर लीजिएगा। अब मैंने क्या करा, मैं अगर इसको रिमूव कर रहा हूँ तो ये एक ही ओप्पो करेगा। कौन सा करेगा, फर्स्ट अकरेंस वाला, यानी कि जो पहले इसको मिलेगा ना इंडेक्सिंग से। ये ऐसे चलता है, रिमूव वाला फंक्शन इधर को चलेगा। इसके ये वाला जो वर्ड है, इसको जहाँ पे वो मिल गया वो उसको रिमूव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 ओप्पो है, तो ये इन दोनों में से ये वाला नहीं रिमूव करेगा, बल्कि ये वाला ओप्पो रिमूव कर देगा। ठीक है, हम करके देख लेते हैं। मैंने दोबारा प्रिंट करवा लेता हूँ। आप देख पा रहे हो, वीवो, शाओमी, शाओमी के बाद जो ओप्पो रियलमी पहले गया था वो ओप्पो चला गया, रियलमी आ गया, नोकिया, आईफोन एंड माइक्रोमैक्स, देन ओप्पो। यानी कि इसने क्या करा, इसने पहले वाला फर्स्ट अकरेंस वाला करा, अगर डेटा रिमूव मेथड के अंदर रिपीट होता है तो। यानी कि यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, ये ऊपर वाले में मैंने एक दिया, तो ये फर्स्ट अकरेंस वाला रिमूव कर देगा। तो ये रिमूव फंक्शन जो है मेथड, उसकी करेक्टरिस्टिक्स है। तो ये हो गया है हमारा। हम आगे चलते हैं, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल को। हमारा ये फंक्शन हो गया। अब एक फंक्शन है हमारा, किसका, पॉप। पॉप फंक्शन है। ठीक है, अब पॉप फंक्शन क्या करेगा हमारा, मैंने यहाँ पे लिखा 5। तो ये 5 इंडेक्सिंग वाला, यानी जो 5 इंडेक्सिंग वाला पोजीशन है, फिफ्थ इंडेक्स है, वहाँ पे जो भी चीज़ है, कोई भी डेटा टाइप है, नंबर है, कोई भी है, उसको रिमूव कर देगा। मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग डिफाइन कर दी है। इसको हम इजी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि हमने पॉप जो है, पॉप काम करता है आपका नंबरिंग से, इंडेक्सिंग से डिलीट करने का या रिमूव करने का। ठीक है, जैसे कि हम 5 पे देख लेते हैं क्या है, 0, 1, 2, 3,
4 एंड 5। 5 पर आईफोन है। अब मैं बॉक्स को प्रिंट करवा रहा हूँ, अब आईफोन नहीं आएगा लिस्ट के अंदर। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, टर्मिनल पे वीवो, Xiaomi, ओप्पो, रियलमी, नोकिया, माइक्रोमैक्स, ओप्पो, वन प्लस। ठीक है, आईफोन चला गया क्योंकि आईफोन जो था वो फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन पर था। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको 3 दे सकता हूँ। 3 पर क्या, एक बार हम पहले चेक कर लेंगे। 0 1 2 3 रियलमी। ठीक है, क्या हुआ, अब रियलमी गायब हो गया, यानी कि रिमूव हो गया। वीवो, Xiaomi, ओप्पो एंड नोकिया, डायरेक्ट नोकिया आ गया। ठीक है, ये हमारा पॉप मेथड है। अब एक तरीका होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हुआ कि मैंने इसके अंदर ना कोई इंडेक्सिंग नंबर नहीं दिया, यानी कि कोई इंडेक्स पोजीशन डिफाइन ही नहीं की, ना 3 लिखा, ब्लैंक छोड़ दिया, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो लास्ट अकरेंस है, यानी कि जो लास्ट वाला कोई भी कुछ भी हो डेटा, यहाँ पे अभी स्ट्रिंग है, वन प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर हो सकता है, यानी कि इंटीजर हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, यानी कि फ्लोट हो सकता है, यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना। ये उसको डिलीट कर देगा लास्ट में जो भी होगा। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग डिफाइन नहीं करता हूँ ना यहाँ पे पॉप के अंदर, तो ये लास्ट वाले को डिलीट कर देगा। जैसे कि हम देख लेते हैं, मैं सिंपल कुछ नहीं करा, मैंने प्रिंट करवा रखा है बॉक्स, रन करते हैं। आपका लास्ट वाला चला गया, आप जैसे मैं शुरू से देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोमैक्स, ओप्पो, ओप्पो के पास बाद वन प्लस था, वन प्लस नहीं आया। ठीक है, ये आपका चला गया। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं सोर्ट मेथड। एक आता है सोर्ट मेथड। ठीक है, सोर्ट क्या करता है, मैंने सिंपली ऐसे कर दिया इसको सोर्ट। सोर्ट क्या करता है कि आपका ना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाता है, यानी कि छोटे से बड़ा, इंक्रीजिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप समझ लीजिए, वन बाय वन वाला सीक्वेंस में लगा देता है ऊपर वाली में। ठीक है, और इसी के अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है जो वापस डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगवा सकती है। बेसिकली सॉर्ट का मतलब है कि वन बाय वन सीक्वेंस में एक इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर के साथ लगाना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो नंबर नहीं है, यानी कि यहाँ पे तो कोई इंटीजर या कोई फ्लोट वैल्यू नहीं है, डेसिमल, तो ये कैसे करेगा? यहाँ पे तो स्ट्रिंग है, तो ये क्या यूज़ करेगा? ये यूज़ करेगा अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक जो मेथड होता है, यानी कि अल्फ़ाबेट होता है और न्यूमेरिक होता है, यानी नंबर, उनको मिक्स करके, जैसे कि ए है, ए कितने नंबर पे आता है? 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ, इस तरह से करके जो अल्फा न्यूमेरिक होती है ना, तो ये उसके हिसाब से लगा देगा। और उसमें भी क्या करेगा ये कि ये जो पहला लेटर होता है, पहला लेटर होता है स्ट्रिंग का, उसमें क्या करेगा, ये उसी को ही देखेगा अल्फा न्यूमेरिक में। ऐसा नहीं कि पूरा वी वो देखेगा, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वी आता होगा, 26 लेटर्स है, आता है वी, वो वी किसी नंबर पर, उसको इसके हिसाब से चेक करेगा, फिर एक्स को चेक करेगा, ओ को चेक करेगा, आर को, नोकिया में एन को चेक करेगा, आईफोन में आई को चेक करेगा, माइक्रोमैक्स में एम को चेक करेगा, फिर दोबारा ओप्पो आ गया, फिर वन प्लस का बड़ा लेटर आ गया। ठीक है, तो इसमें ये क्या करेगा, इसमें ये करता है कि एक एक वर्ड चेक कर लेगा और उनको अल्फा न्यूमेरिक में लगाता चला जाएगा। लेकिन अगर इनकी जगह कोई इंटीजर होगा ना, तो इंटीजर में तो खाली न्यूमेरिक न्यूमेरिक होता है, तो वहाँ पे खाली न्यूमेरिक ही लगा देगा, या वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने लिख रखा है 50, 100, 200, तो उसमें तो साफ सिंपल सी बात है, आप वो न्यूमेरिक में लगा ही देगा। ठीक है, तो वो भी हम करेंगे, लेकिन अभी ये वाला हम देख लेते हैं। और इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो भी मैं बताऊंगा, पहले हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं, जो केस सेंसिटिव में भी आती हैं। यानी कि केस सेंसिटिव आप समझते होगे, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर वाला जो प्रोग्रामिंग के अंदर वो कुछ स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम कहते हैं केस सेंसिटिव। तो पहले हम ये वाला देख लेते हैं, देन उसका केस सेंसिटिव का देखेंगे, फिर इसी सोर्ट से हम रिवर्स भी देखेंगे और इंटीजर का भी देखेंगे। देखिए, क्या करा इसने, इसने वन प्लस लगा दिया सबसे पहले, है ना। ओ पहले आता है, नहीं आता, ओ पहले नहीं आता, मैं इसका भी बताऊंगा। आप वन प्लस को एक बार के लिए साइड हटा दीजिए, आप आईफोन से फोकस करिए। आई आता है पहले, तो आईफोन ले लिया। एम आता है उसके बाद, आई के बाद तो माइक्रोमैक्स ले लिया। एन आता है, एम एम के बाद एन ही आता है, तो नोकिया ले लिया। फिर उसके बाद ओ आता है, तो ओप्पो ले लिया। फिर दोबारा दूसरा ओप्पो ले लिया। फिर ओ के बाद आर आता है, तो रियलमी ले लिया, है ना। फिर इसी तरह वीवो ले लिया। फिर लास्ट में एक्स वाई जेड के अंदर थर्ड लास्ट क्या होता है, एक्स होता है, तो उससे शाओमी ले लिया, है ना। एक्स तो से शाओमी ले लिया, सिंपल है। अब बात आती है कि यार यहाँ तक तो इसने ठीक करा, आईफोन से लेकर यहाँ तक, जो कि मैंने भी करेक्टरिस्टिक्स बताए थे, लेकिन ये वन प्लस पहले क्यों आया? वन प्लस इसीलिए पहले आया क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर कोई लेटर या कोई अल्फ़ाबेट आप कह लो, कोई कैपिटल होता है, तो सॉर्ट मेथड जो होता है ना, उसको ज़्यादा वैल्यू देता है, ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास छोटे छोटे लेटर्स के वर्ड है स्ट्रिंग में, ठीक है, एक लिस्ट के अंदर, उसमें मैं सॉर्ट मेथड लगा रहा हूँ, तो वो सीक्वेंस में कर देगा। लेकिन अगर उसमें कोई वर्ड ऐसा हुआ जिसका लेटर पहला कैपिटल है, जिसका लेटर पहला कैपिटल है, तो पहले वो लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि केस सेंसिटिव है, और केस सेंसिटिव के अंदर भी केस इंसेंटिव है, यानी कि इनसेंसिटिव है, सॉरी, केस इनसेंसिटिव है, यानी कि पहले बड़े वाले को ले रहा है। ठीक है, पहले बड़े वाले को ले रहा है, तो ये हुआ। ठीक है, इसी तरह आपका वेरिएबल के अंदर भी होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल एक स्मॉल लेटर से बना, तो ए इज इक्वल टू 5, आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देखो एक बार के लिए, मैंने कहा ए इज इक्वल टू 5, एक वेरिएबल है, सिंपल है। ठीक है,
मैंने कहा a इज इक्वल टू 5, तो अब ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, एक वेरिएबल नहीं है, दोनों अलग अलग है, क्योंकि केस सेंसिटिव होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव ही होती है। ये a अलग है, ये a अलग है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह कर दिया इसने, सिंपल है। अब एक दूसरा तरीका आता है, अब ना मैं इसको एक बार मैं इसको वन प्लस को यहाँ से हटा देता हूँ और सिंपल एक बार इसको प्रिंट करवाते हैं। वही प्रिंट हुआ है जो पहले प्रिंट हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो प्रिंट हुआ था वही प्रिंट हुआ है, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब आप देखना मैं यहाँ पे एक वो दूंगा, यहाँ पे मैं कहूँगा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। मैंने उसको कहा कि अब उल्टा चलो, यानी कि अभी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे थे अल्फा न्यूमेरिक में, तो अब डिक्रीजिंग में चलो, यानी अल्फा न्यूमेरिक अब डिक्रीजिंग में होगा, पहले जेड की वैल्यू लेगा, फिर वाई की वैल्यू लेगा, फिर एक्स की वैल्यू लेगा, इस तरह से, ठीक है। अब देखो आप ये क्या क्या प्रिंट करवाएगा, सबसे पहले ना ये क्या प्रिंट करवाएगा, शाओमी प्रिंट करवाएगा, क्योंकि शाओमी का पहला लेटर एक्स है, और एक्स पूरे 26 लेटर में थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड लास्ट पे, यानी कि जेड फिर वाई फिर एक्स, ठीक है। तो अब हम प्रिंट करवाते हैं इसको, देखो क्या आया है। यहाँ लिखा हुआ है Xiaomi, है ना। फिर Xiaomi के बाद यानी X आता है, तो X के बाद V आता है, तो Vivo ले लिया। हमने इसको रिवर्स कर दिया, फिर R, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम इसके अंदर, अब इस वाले रिवर्स वाले को हम हटा देते हैं और यहाँ पे भी CLS कर देते हैं, यानी कि क्लियर। अब मैं इसके अंदर ना ये डेटा टाइप हटा देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5, 0, 5, 0, 45, 78, 12, 14, 10, 7, ठीक है। मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको सोल्ड पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है फंक्शन, अब मैं प्रिंट भी कर पा रहा हूँ, मैं एक बार रन कर देता हूँ। क्या प्रिंट हुआ, बेसिकली आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर प्रिंट हो गया न्यूमेरिकली में, 0, 5, 7, 10, 12, 14, 45, 78, 88, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ रिवर्स वाला, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, सिंपल है। अब आपका उल्टा प्रिंट हो गया, ठीक है। यानी कि जब आपने अल्फा न्यूमेरिक वाला समझ लिया स्ट्रिंग वाला, तो इंटीजर तो आपके लिए ईजी हो गया होगा, है ना। यह है हमारा कुछ इस तरह से सॉर्ट मेथड। अब दूसरे मेथड हम देख लेते हैं एक बार, रिमूव पॉप सॉर्ट, अच्छा मैंने सॉर्ट पहले करवा दिया, कोई नहीं। हम डिलीट वाला भी देख लेते हैं दूसरा एक। अब एक फंक्शन हो, एक मेथड होता है, फंक्शन कह लीजिए, मेथड कह लीजिए, डिलीट का। वो क्या करता है, वो आपको ना इंडेक्सिंग से भी डिलीट करवाता है, जैसे कि हम पॉप में करवा रहे थे, पॉप वाले में। और वो आपका पूरी की पूरी लिस्ट भी डिलीट कर देता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा डेल, मैंने कहा बॉक्स, बॉक्स की कौन सी इंडेक्सिंग डिलीट हो जाए भाई, बॉक्स की इंडेक्सिंग डिलीट हो जाए, लेट से कुछ भी ले सकते हैं हम, 7 डिलीट हो जाए, ठीक है। 7 पर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 पर 14 है, ठीक है। तो ये 14 डिलीट हो जाएगा, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। आपका 14 निकल चुका है हमारी लिस्ट में से, देखिए 588, 0, 545, 78, 12, 10 एंड 7, ठीक है। आपका फोर आपका ये जो है ना 14, ये आपका रिमूव हो चुका है, सिंपल है। अब मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरी लिस्ट कर दी, अब ये पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा रहा हूँ, यानी कि मैंने आपको शुरू में बताया था और आपको पता भी है कि पाइथन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है ना। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो पहले हमने लिस्ट बनाई, फिर यहाँ पे डिलीट कर दी, फिर हमारी फिफ्थ नंबर लाइन में हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम प्रिंट करवा रहे हैं फिफ्थ नंबर लाइन में, तो प्रिंट क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होगा, क्योंकि हम पहले तो डिलीट कर चुके हैं ना अपने ऊपर, थर्ड नंबर लाइन में हम डिलीट कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ये नीचे एरर शो कर देगा, क्या शो कर देगा, कि आप जो है वो चीज़ प्रिंट करवा रहे हो, बॉक्स जो कि डिफाइन है ही नहीं। हम एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है, द नेम बॉक्स इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं डिलीट कर चुका हूँ, लाइन नंबर थर्ड पे मैं डिलीट कर चुका हूँ इसको। अगर मैं लाइन नंबर थर्ड को कमेंट कर दूँ, कमेंट तो आपको पता ही होगी, कमेंट हम इसलिए लगाते हैं इनबिल्ट प्रोग्राम्स के लिए, कि इनबिल्ट प्रोग्राम में अगर कोई एक डेवलपर दूसरे डेवलपर को अपना कोड देता है, एक इंजीनियर, और आप अपनी चीज़ों को एक मैनेजेबल बनाना चाहते हो, आप अपनी चीज़ों को एक डेकोरेंडम के साथ करना चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो, ताकि चीज़ें मुझे समझ आए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पर्टिकुलर फंक्शन बना दिया, ठीक है, और आप उसको अगले नेक्स्ट वीक बाद दोबारा उस पर टास्क आ रहे हो, तो आप वहाँ पे ना एक कमेंट लगा के रखोगे। तो ये कमेंट जो है ना, ये कंपाइल या इंटरप्रेट नहीं होती, एग्जीक्यूट नहीं होती है, सिर्फ एक रीडेबल होती हैं, सिर्फ ह्यूमन रीडेबल के लिए होती हैं। शायद आपको काफ़ी सारे लोगों को कमेंट का पता भी होगा, और जो बीसी और बीटेक के स्टूडेंट हैं, जो सी एंड सी प्लस प्लस जानते हैं पहले से ऑलरेडी, उनको कमेंट का पता ही होता है। तो मैंने यहाँ पे कमेंट लगा दी, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, कि ये वाली लाइन नहीं चलेगी, या बेसिकली मैं इसको हटा भी सकता हूँ यहाँ से, बात एक ही है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कमेंट वाला आप एक चीज़ सीख जाओ इसके अंदर ही, इसी कंसेप्ट में साथ साथ, तो मैंने कमेंट लगा दी, यानी कि थर्ड नंबर लाइन पे कुछ नहीं है। अब प्रिंट हो जाएगा ये बॉक्स अब प्रिंट हो जाएगा, यानी कि लिस्ट, ठीक है, प्रिंट हो गई है। अगर मैं इसको दोबारा से अनकमेंट कर देता हूँ, अब दोबारा प्रिंट करवाता हूँ, दोबारा वही दिक्कत, क्योंकि भाई लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है पाइथन, ठीक है।
यानी कि पहली लाइन में बन गई, पहले नंबर लाइन की में बन गई वो। फिर दूसरी, ये जो तीसरे नंबर की लाइन आई यानी थर्ड लाइन जो आई, वहाँ पे मैंने इसको क्या दिया, डेल बॉक्स, यानी कि बॉक्स नंबर का जो बॉक्स नाम का जो वेरिएबल है, जो एक लिस्ट है जिसके अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर है कलेक्शन में, उसको डिलीट कर दूँ। फिर फिफ्थ नंबर लाइन में प्रिंट करवा रहा हूँ बॉक्स को, तो ये तो इलॉजिकल बात होगी ना, पहले तो मैंने डिलीट करवा दिया तो ऑब्वियसली वो एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका था डेल। ठीक है, अब एक आता है आपका क्लियर। मैं थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ उसको। अब एक आता है आपका क्लियर। ठीक है, एक 1 सेकेंड। क्लियर में क्या होता है आपका ना, ये जो लिस्ट है ये एम्प्टी हो जाती है, अंदर से क्लियर हो जाता है, पूरी डिलीट नहीं होती ना, कोई आइटम मतलब आइटम रिमूव हो जाते हैं लेकिन लिस्ट डिलीट नहीं होती, पूरा क्लियर हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा क्लियर, तो आपका ये क्लियर है। देखो खाली लिस्ट है, नीचे प्रिंट हो गई है ना। सिंपल है, एक क्लियर हो गया। अब आपका जो था, हम मेथड देख लेते हैं। सॉर्ट हो गया, रिवर्स सॉर्ट हो गया, आपका डेल लिस्ट क्लियर भी करवा दिया, रिवर्स ऑर्डर भी करवा दिया मैंने। ठीक है, अब आपका आता है एक सिंपल सा बेसिक कॉपी, एक इंडेक्स, ये दो आते हैं मेथड। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको ना कॉपी करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ बॉक्स, या माई बॉक्स कर लेता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल का नेम, बस रीजनेबल होना चाहिए। मैंने कहा बॉक्स, यानी इस माई बॉक्स का, मैंने माई बॉक्स का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, ये बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स, इसकी कॉपी बन जाए। कॉपी फंक्शन मैंने कॉल कर लिया इनबिल्ट, यानी कि कॉपी मेथड। ठीक है, कॉपी मेथड हो गया। अब मैं यहाँ पे पहले, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ इस वाली लाइन को ना, प्रिंट वाली को यहाँ से हटा के यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है माई बॉक्स प्रिंट करवा लेता हूँ, सिंपल। मैं ज़्यादा कुछ ऐसा बड़े कोई रॉकेट साइंस तो नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल इजीली कर रहा हूँ, आप बिल्कुल समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ लाइन बाय लाइन को। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करी और इनिशियलाइज करी, डेटा को डाल दिया, यानी कि लिस्ट में डेटा को डाल दिया, बॉक्स नाम का वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर सारा स्टोर हो गया। उसी के लाइन नंबर सेकंड में मैंने प्रिंट करवा लिया, तो पहले ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी पूरी, यानी कि ये वाली पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, सिंपल। देन अब क्या होगा, मैंने एक माई बॉक्स के नाम से लाइन नंबर फिफ्थ में, या आप कोई सी भी लाइन में बना सकते हो, ये तो मैंने खाली जगह इसलिए छोड़ दी क्योंकि रीडेबल है, रीडेबल हो रहा है आपके लिए, अच्छे से अंडरस्टैंडेबल है। मैंने अब क्या करा कि लाइन नंबर 5 में माई बॉक्स का एक वेरिएबल बना दिया, जिसके अंदर मैंने क्या करा, ये जो बॉक्स है ऊपर वाला, यानी कि ये जो लिस्ट बनी हुई है, इसकी कॉपी बना ली इसके अंदर। फिर क्या करा, उसको दोबारा यहाँ पे प्रिंट करवा लिया माई बॉक्स को, है ना, पहले ऊपर वाले बॉक्स को, तो पहले ये प्रिंट हो जाएगा, फिर ये प्रिंट हो जाएगा। आप मेरी इस वीडियो को ना थोड़ा सा दोबारा रिपीट भी आप देखना एक बार, और इस वाले पूरे जो टाइम स्पैनिंग है इस वाले को देखना आप 1 मिनट को, तो आपको ये चीज़ कंसेप्ट समझ आएगा लाइन बाय लाइन का, और जो लोग जानते हैं वो वेल एंड गुड, परफेक्ट है, उनके लिए ये चीज़ बहुत ईजी हो रही होगी। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवाने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ। तो तो एज इट इज़ आपकी लिस्ट प्रिंट हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि मैंने सेकंड वाली को कॉपी करके एक माई बॉक्स के नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दिया और फिर इसको भी प्रिंट करवा लिया, सिंपल। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब आपका आता है एक, एक आता है आपका जॉइन वाला। एक यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इंडेक्स लिख रखा है, इंडेक्स आइटम, बट इंडेक्स आइटम मैं करवाऊंगा, पहले उससे पहले जॉइन का थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ। जॉइन का कंसेप्ट ज़रा बिल्कुल छोटा सा है, वो यही है कि आप मल्टीपल लिस्ट को जॉइन कर सकते हो, जिस तरह हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सटेंड फंक्शन पढ़ा था, आप लास्ट वीडियो देख लेना। एक्सटेंड में क्या कर पा रहे थे, हम लिस्ट को एक्सटेंड कर पा रहे थे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इन सबको ही हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा बॉल, बॉल नाम से एक वेरिएबल बना दिया, जिसके अंदर मैंने कहा बैट बॉल, स्ट्रिंग पास कर दी, सिंपल ही है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक और वेरिएबल बना दिया, मैंने सी नाम से एक वेरिएबल बना दिया, और मैंने इसमें कहा बॉल, मैं बॉक्स को कर देता हूँ, सॉरी, मैंने कहा बॉक्स डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड क्या कर लिया, बॉक्स को, नहीं नहीं बॉल को, सॉरी, बॉल को। ठीक है, हो गया। मैंने कहा कि ये बॉक्स वेरिएबल जो बना हुआ है जिसके अंदर एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, मैंने एक और लिस्ट बना ली बॉल नाम के वेरिएबल के अंदर, जिसके अंदर एक दो स्ट्रिंग पड़ी हुई है, बैट एंड बॉल, ऊपर इंटीजर है, ठीक है, बनी हुई है। मैंने कहा एक सी नाम का एक वेरिएबल बना दिया, उसमें मैंने क्या कहा कि ये वाला जो बॉक्स है, यानी ये वाली जो लिस्ट है, ये वाला जो डेटा है, इसको आओ और इसका इसके अंदर एक्सटेंड कर दो इस वाले को, यानी कि इन दोनों को मैं बेसिकली मिलाकर इस सी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, और अब मैं सी वेरिएबल को प्रिंट करवा लेता हूँ। अब आपका क्या प्रिंट होगा, हाँ सॉरी, आपका नन प्रिंट हो रहा है, एक सेकंड मुझे चेक करने दीजिएगा क्या क्या हुआ है। मैंने बॉक्स को एक्सटेंड करा है, ठीक है, सी के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया है, मैंने बॉक्स को एक्सटेंड करते हुए, ओके। ये दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो है ना, बॉल जो है लाइन नंबर 4 पे बना हुआ है, और ये जो बॉक्स है लाइन नंबर 1 पे बना हुआ है, तो मैं इसको बाद में कॉल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ना ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे बॉल कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपका बॉक्स। अब आप देखिएगा, यार अब भी नहीं आ रहा है,
वेट मैं कुछ करता हूँ उसका। आपको भी ये चीज़ ना मेथड इम्प्लीमेंट कर करके देखनी होती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं है कि हर बारी सही जाए। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा कोई ना कोई कनेक्टिविटी पॉइंट लूज हो रहा होगा, बाकी इतनी बड़ी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैं देख लेता हूँ। हम्म, ऐसा करते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पे कटवा लेते हैं। जब बॉक्स डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड के अंदर बॉल कर लिया, और मैं यहाँ पे बॉक्स को ही प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, अब हम दोबारा प्रिंट करवाते हैं। आपका आ गया। ठीक है, मैंने कहा था कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आप करोगे, आपको भी आपके साथ भी प्रॉब्लम आएगी, और हर एक इंजीनियर के डेवलपर के साथ ही प्रॉब्लम आती है प्रोग्रामिंग की। देखिए, छोटा सा ही लॉस था कि मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहा था, जो कि मुझे नहीं करवाना था, मैंने डायरेक्ट प्रिंट करवा लिया। ठीक है, ये देखिए मैंने कहा बॉक्स के अंदर एक्सटेंड हो जाए बॉल, तो बॉल एक्सटेंड हो गई। देखिए नीचे सबसे मेरे टर्मिनल पे ये दोनों एक्सटेंड हो गई है ना, यानी दोनों ज्वाइन हो गई हैं। और आप इस तरह भी कर सकते हो, आप सी वेरिएबल ले लो आप, एक और बॉक्स प्लस बॉल, सिंपल ये प्रिंट करवा सकते हो आप। इसको ले सकते हो और आप दोबारा प्रिंट करवा लो, वही चीज़ प्रिंट हो गई। देखिए जो यहाँ पे हुई थी ना, वही नीचे हो गई, दिख रही है। आप इस तरह भी ज्वाइन कर सकते हो, आपका ये ज्वाइन है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है इसके अलावा ज्वाइन में। अब हम देखते हैं इंडेक्सिंग का। मैंने डिलीट कर दी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ना एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से नम ले लेता हूँ, है ना। नम इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पे क्या कहा कि बॉक्स डॉट इंडेक्स। ठीक है, बॉक्स डॉट इंडेक्स। और अब मैंने यहाँ पे ये कहा, मैंने यहाँ पे कहा लेट्स से, यहाँ पे ये जो है इसके अंदर मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे इंडेक्स नंबर चेक करना है, कौन सा नंबर कहाँ पे है। बस मुझे ये पता है कि कोई नंबर स्टोर है, लेकिन ये नहीं पता कि उसकी इंडेक्सिंग पोजीशन क्या है। मुझे ये पता है कि कोई स्ट्रिंग स्टोर है या कोई अदर डेटा टाइप स्टोर है, लेकिन मैं नहीं जानता कि उसकी इंडेक्सिंग या पोजीशन क्या है। तो मैं उसको चेक करने के लिए यहाँ पे करवा सकता हूँ, जैसे कि मैं कर लेता हूँ। जैसे मैंने कर लिया यहाँ पे 500 कर लिया, सिंपल है। अब मैं इस नम को प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, 500 कितने नंबर पर है, 0 1 2 3, 3 नंबर पर है। देखिए आपका 3 प्रिंट हो गया। ठीक है, आप इसी तरह कुछ भी दे सकते हो। मैंने 12 दे दिया, 6 प्रिंट हो गया आपका। आप चेक कर सकते हो कि 12 बाकी 6 पर है। ये आपका जीरो पर है 5, देन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपका इंडेक्स भी हो गया। तो आज हमने ना कंप्लीट कर लिया, अपनी लास्ट वीडियो में भी डेटा टाइप देखे थे, यानी कि डेटा मेथड्स देखे थे लिस्ट के। और आज जो रेस्ट बचे थे वो भी कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो में। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा। आप भी हमारी मतलब आप ना मेरी इस वाली वीडियो को ना देखते देखते आप खुद साइड में अपना वी एस कोड स्क्रीन डबल करके अपना वी एस कोड पर आप प्रैक्टिस कर किया करें, क्योंकि उससे क्या होता है आपकी ना मेमोराइजिंग जो चीज़ें, मेमोराइजिंग पावर जो है वो आपकी इन्फोर्स होती है। और वो जब इन्फोर्स होती है तो आपको ये सारे मेथड्स या प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स, ये लॉजिक आपके माइंड में स्टोर होने लग जाता है। ठीक है, तो ये आपको रेगुलरली बेसिस पे ये करना होगा। और पाइथन जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सारे सब्जेक्ट जो है बेसिकली, चाहे वो आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम हो, या आपका पाइथन हो, या अदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, या आपका कोई पर्टिकुलर फ्रेमवर्क हो, वो प्रैक्टिस मांगता है। और प्रैक्टिस से ही वो मेमोरी जो है आपकी रीइंफोर्स होती है, देन वो उसको मेमोराइज करते हैं, याद कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसको ना शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना हम ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, और हम उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्निंग प्लेटफॉर्म बना पाएंगे यूट्यूब के इस चैनल को। ठीक है, और एक चीज़ और है कि हम आप जो लोग हमारी वेबसाइट पर नहीं गए हैं, हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के प्लेटफॉर्म पर नहीं गए हैं, वो हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप सिंपली टाइप करोगे करियर कैंपस प्रो। ठीक है, तो आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी गूगल पर। ठीक है, और ये पूरा आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो, और आप हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तक पहुँच सकते हो। आपको वहाँ पे 1 to 1 इंटरेक्शन मिलेगा टीचर्स के साथ, आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ये देखिए AI/ML इंजीनियरिंग है, वेब 3 ब्लॉकचेन है, फुल स्टैक डेवलपमेंट है, बैक एंड है, फ्रंट एंड है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। और हमारे जो फैकल्टी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई एजुकेशनल है। लाइक आपको पता लग जाएगा, देखिए आप IIT दिल्ली है, IIT खड़गपुर एंड अहमदाबाद एंड कैलकाटा, दिल्ली, मद्रास। तो हमारी फैकल्टी भी है, तो आप इसमें 1 to 1 इंटरेक्शन कर सकते हो। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शेयर करने से हम मोटिवेट होता है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले डेटा मेथड्स के साथ।